नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब। मैं हूं हेमंत हेडाउ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप आज हमारे इस खास एपिसोड में शामिल हुए हैं। आज हम गुड़ी पाड़वा के बारे में ढेर सारी रोचक बातें करेंगे। इसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व, गुड़ी क्यों लगाई जाती है और इसे कैसे सजाते हैं, और गुड़ी पाड़वा के दिन क्या क्या करना चाहिए। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल भी पूछेंगे, आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। तो चलिए इस शानदार सफर पर साथ में निकलते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि गुड़ी पाड़वा आखिर है क्या। दोस्तों, ये हिंदू नववर्ष का पहला दिन होता है जिसे खास तौर पर महाराष्ट्र, भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में पड़ता है। ये दिन वसंत के आगमन और हिंदू कैलेंडर के नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इसे बहुत शुभ माना जाता है और नए काम शुरू करने के लिए ये बिल्कुल सही वक्त होता है। और इसी वजह से हमने अपने YouTube चैनल की शुरुआत भी आज ही से की है। लेकिन आप जानते हैं गुड़ी पाड़वा को और भी खास क्या बनाता है, इसके पीछे की कमाल की कहानियां और इतिहास। तो चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, न तारे, न धरती, न इंसान, कुछ भी नहीं, बस अंधेरा। और इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मांड की रचना शुरू की। ब्रह्मा जी ने ध्यान में 4 मुखों वाला रूप लिया और ब्रह्मांड बनाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने समय, अंतरिक्ष और 5 तत्व बनाए: धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर उन्होंने दुनिया को 14 हिस्सों में बांटा, 7 ऊपर जैसे स्वर्ग और 7 नीचे जैसे पाताल। और इसके बाद आकाश में सूरज, चांद और तारे जोड़े। सूरज ने रोशनी और जीवन दिया और ब्रह्मा जी ने देवता, ऋषि और राक्षस बनाए। देवताओं को अच्छे गुण मिले और राक्षसों को चालाकी भरी खूबियाँ। फिर आए इंसान, जानवर और पक्षी। शुरुआत हुई मनु और शतरूपा से, जो पहले इंसान थे। कहते हैं ब्रह्मा जी ने सब ये गुड़ी पाड़वा के दिन शुरू किया था और इसे मनाने के लिए उन्होंने एक गुड़ी लगाई। 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम ने रावण को हराया और अयोध्या लौटे। लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने पूरे शहर को फूलों से सजाया, दीप जलाए और अपने प्यारे राजा के स्वागत में गुड़ी लगाई। और यहाँ गुड़ी विजय, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक बन गई। और इसलिए हम गुड़ी पाड़वा पर गुड़ी लगाते हैं, ताकि अच्छाई की बुराई पर जीत का जश्न मना सके। अब थोड़ा इतिहास जो महाराष्ट्र को बहुत प्यारा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सिर्फ देवताओं की बात नहीं, हमारे मराठा हीरो की कहानी है। कल्पना करें, 15 साल के शिवाजी महाराज ने 1645 में रायरेश्वर मंदिर में अपने स्वराज्य की शपथ ली। कब? हाँ, गुड़ी पाड़वा के दिन। उन्होंने मुगल, आदिल शाही और निज़ाम शाही जैसे ताकतवर दुश्मनों से लड़ाई की। उसी साल उन्होंने तोरना किला जीता, उनकी पहली बड़ी जीत। इसकी खुशी मनाने के लिए उन्होंने गुड़ी लगाई, जो मराठा साम्राज्य के शानदार सफर की शुरुआत थी। जीत के बाद गुड़ी लगाने की परंपरा मराठा गर्व का प्रतीक बन गई। 1674 में शिवाजी महाराज का रायगढ़ में राजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ, जिसने स्वराज्य की औपचारिक शुरुआत की। और तब से गुड़ी पाड़वा जीत और नई शुरुआत का दिन बन गया। अब अगली कहानी है शालिवाहन शक कैलेंडर की। शायद आपने इसके बारे में कम सुना हो, और ख़ास इसीलिए हमने आज का एपिसोड आपके लिए बनाया है। देखिए, भारत में 12 महीने होते हैं, जैसे कि चैत्र, वैशाख वगैरह, और जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। और 6 मौसम होते हैं, जैसे कि वसंत और मानसून। ये भी हमारे स्क्रीन पर उपलब्ध है। देखिए, इसे शक संवत्सर कहते हैं। बहुत समय पहले शकों ने पश्चिमी भारत पर हमला किया था, लेकिन सातवाहन वंश के महान राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिन्हें शालिवाहन भी कहते हैं, उन्हें हराया। इस जीत की याद में 78 ईस्वी में शक कैलेंडर शुरू हुआ। ये चंद्र सौर कैलेंडर है, जो चांद और सूरज की चाल पर आधारित है। और इसे भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया, और इसे सरकारी दस्तावेजों और पारंपरिक पंचांगों में इस्तेमाल किया जाता है। और गुड़ी पाड़वा, हाँ, ये शक नववर्ष और हमारे हिंदू कैलेंडर का पहला दिन है। अब बात करते हैं कि गुड़ी पाड़वा को असली महाराष्ट्रियन स्टाइल में कैसे मनाया जाता है। तो सबसे पहले सफाई और सजावट। सबसे पहले अपने घर की अच्छे से सफाई करें, पुरानी चीज़ों को हटाएं और नई ऊर्जा के लिए जगह बनाएं। फिर अपने दरवाजे पर रंग बिरंगी रंगोली से सजावट करें। दूसरा, गुड़ी तैयार करें। एक लंबा बांस का डंडा लें, लगभग 5-6 फीट। उस पर चटक रंग का रेशमी कपड़ा बांधें, यूजुअली पीला या नारंगी कलर का,
ये समृद्धि और खुशी का प्रतीक है। ताज़े फूलों की माला और साखर घाटी जिसे चीनी की माला लगाए जो जीवन में मिठास लाती है। नीम के पत्ते को ना भूलें क्योंकि ये सेहत और शुद्धि के लिए होते हैं। सबसे ऊपर तांबे या चांदी का उल्टा लोटा रखें, ये जीत और बहुतायत का प्रतीक है। और तीसरी, गुड़ी उठाए, इसे अपने घर के प्रवेश द्वार पर गर्व से रखें, खास तौर पर दाईं तरफ जहां सुबह की पहली किरणें पड़े। माना जाता है कि ये सकारात्मकता और सौभाग्य को घर में लाती है। और चौथा, खाना और जश्न। कोई त्योहार बिना स्वादिष्ट खाने के पूरा नहीं होता। पारंपरिक व्यंजन जैसे पूरन पोड़ी, श्रीखंड और बाकी उत्सव के पकवानों का आनंद ले और परिवार दोस्तों के साथ खुशियां बांटे। तो गुड़ी पाड़वा क्या है? गुड़ी पाड़वा सिर्फ रस्मों का त्योहार नहीं है, ये जीवन का उत्सव है। ये नई शुरुआत, अच्छाई की बुराई पर जीत और हमारी संस्कृति की मजबूती का प्रतीक है। चाहे वो ब्रह्मांड की रचना हो, राम की वापसी, शिवाजी महाराज की शपथ या शक संवत की शुरुआत, ये त्यौहार पौराणिकता, इतिहास और परंपरा को एक रंग बिरंगे गुलदस्ते की तरह जोड़ता है। ये दिन है आभार जताने का, नए लक्ष्य बनाने का और अपनों के साथ खुशियां मनाने का। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको गुड़ी पाड़वा के बारे में जानकर उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे इसे आपके साथ शेयर करने में आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और मज़ेदार सांस्कृतिक सफ़र हम साथ में कर सकें। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार को गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नए साल आपके लिए सेहत, खुशी और अनगिनत आशीर्वाद लेकर आए। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि पढ़ोगे तो बढ़ोगे।